स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास सिलिकॉन्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास सिलिकॉन्स, सिलिकॉन के वो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो आपके पास लुब्रिकेंट के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, जबकि सेमी सॉलिड या रबर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर का चेन लेंथ का डिफरेंस आता है। वो कैसे आता है उसको स्टूडेंट्स हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। स्टूडेंट्स आपके पास मीथेन है, मीथेन की तरह ही स्टूडेंट्स आपके पास साइलेन है यानी कि सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि अगर हम CH3 होल 4C यानी कि स्टूडेंट्स आप इस स्ट्रक्चर को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दें तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा टेट्रामीथाइल साइलेन। आई होप कि स्टूडेंट्स आपके माइंड में सिलिका का स्ट्रक्चर होगा। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के अंदर इसी तरह का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, वो एक दूसरे से आपस में लिंक करके सिलिकॉन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं ये कहूं कि आपके पास इन दो मिथाइल ग्रुप्स की जगह दो क्लोरीन ग्रुप्स यानी कि क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका SiCl2 CH3 होल ट्वाइस। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर आप इस कंपाउंड का पर्टिकुलरली रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास HCl जनरेट होगा और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होगा ये मॉलिक्यूल प्लस HCl। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जरा इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट करते हैं एक और ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स ऐसा, इसको स्टूडेंट्स में थोड़ा सा इन्वर्ट करके लिख रही हूँ, CH3OH। अब स्टूडेंट्स ये वाटर मॉलिक्यूल आपके पास हो गया रिमूव। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास बन गया कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, अब यहाँ पे आपके पास बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास चेन के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे तो स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं सिलिकॉन्स, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास अभी भी एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है दो सिलिकॉन एटम्स के साथ, बट द सिलिकॉन एटम इज कनेक्टेड फर्दर टू 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड स्टूडेंट्स 2 ऑक्सीजन ग्रुप्स। देन स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा ये सिलिकॉन्स का होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। एक तो बात स्टूडेंट्स यहाँ ये आ जाती है कि मिथाइल ग्रुप का अगर साइज छोटा है यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये चेन लेंथ इंक्रीज भी कर सकती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये लेंथ स्मॉल है तो स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकॉन ऑयल के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे, जबकि स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये अल्काइल चेन लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रबर्स या सेमी सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स चलते हैं, हमने डिस्कस कर लिया सिलिकॉन ऑयल। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि आपके पास सिलिकॉन ऑयल को आप लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको तो आपने लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ करना है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो सिलिकॉन रबर है उसको आपने रबर की फॉर्म में इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स आप उसको इंसुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, आप उसको वाटर रिपेलेंट सरफेस के तौर पे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स आप उसको इंसुलेटिंग केबल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये याद करेंगे कि आपके पास जो लोअर मैस मिथाइल सिलिकॉन्स हैं वो आपके पास स्टूडेंट्स किस तरह से डिफर कर रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि आपके पास सिलिकॉन ऑयल है और पेट्रोलियम ऑयल है। पेट्रोल ऑयल है स्टूडेंट्स आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज किया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्टूडेंट्स उसकी विस्कोसिटी 100 टाइम्स इंक्रीज करेगी। जबकि स्टूडेंट्स अगर उसके कंपैरेटिवली मेरे पास सिलिकॉन ऑयल है और मैंने उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज कर दिया है तो स्टूडेंट्स उसकी विस्कोसिटी जस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी। यानी कि स्टूडेंट्स कंडीशंस पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है पेट्रोलियम ऑयल को एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन ऑयल, इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास जो सिलिकॉन ऑयल है वो अच्छा लुब्रिकेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसको हाइड्रोलिक सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। देन स्टूडेंट्स इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि एट अबाउट इवन 300 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर ये ऑक्सीडाइज नहीं करता, यानी कि स्टूडेंट्स ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये इनर्ट हो गया, यानी कि आपके पास सिलिकॉन ऑयल के दो सिग्निफिकेंसेज आ गए। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है सिलिकॉन रबर जिसको आप इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट जो सिलिकॉन रबर होता है उसके अंदर जो अल्काइल
ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं उनका जो लेंथ होती है, उनकी जो चेन लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब स्टूडेंट्स उनको आप वाटर रिपेलेंट सर्फेसिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उसको इंसुलेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको आप इंसुलेटिंग पाइप्स में यूज़ कर सकते हैं, केबल्स में यूज़ करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आप उसको वाटर प्रूफ पार्ट्स ऑफ द मशीनरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड हमने डिस्कस किया पहले सिलिकॉन्स को, आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर।